ठीक है, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आप जैसे देख रहे हैं कि आपके पेपर 1 का जो है यूनिट 1 जो है चल रहा है और उसमें हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कैली हैमिल्टन प्रमेय। ठीक है, यानी कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि कोई भी जो है वर्ग मैट्रिक्स जो है अपनी स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है अपनी खुद की जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करता है, तो ये कहता है कैली हैमिल्टन प्रमेय। तो इसी का ही जो है हम लोग यूज करके एक कोई जो है मैं कहूंगी पॉलिनोमियल या कहेंगे बहुपद, उसका मान जो है मैं ज्ञात करूंगी। देखिए किस तरह से। और दूसरा लास्ट जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने ये बताया था कि ये मैट्रिक्स ए जो है कैली हैमिल्टन प्रमेय का जो है वो संतुष्ट करता ही करता है, प्लस उसकी मदद से जो है हम लोग क्या करते हैं ए इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ए इनवर्स भी ज्ञात करना मैंने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन ये है, कहते हैं कि निम्न मैट्रिक्स ए के लिए कैली हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन कीजिए। प्रमेय का सत्यापन कीजिए तथा 2a to the power 8, 3a to the power 5 plus a to the power 4 plus a स्क्वायर और माइनस कौन सा 4i का कैलकुलेशन करना है कि गणना कीजिए। क्या बोलते हैं, वेरीफाई कैली हैमिल्टन प्रमेय फॉर फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एंड कैलकुलेट 2a8 minus 3a5 plus a4 plus a square minus 4i। और मैट्रिक्स ए जो है वो कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 0 2 0 minus 1 1 और 0 1 0। तो सबसे पहले जो है कैली हैमिल्टन के लिए इसके लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा इसकी जो है अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करनी होगी। तो लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 जो है डायरेक्ट लिख लेती हूँ, 1 माइनस लैम्बडा 0 2 0 माइनस 1 माइनस लैम्बडा 1 0 1 और 0 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो है आपको इक्वेशन को इस प्रकार की प्राप्त होगी, वन माइनस लैम्बडा और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लैम्बडा और माइनस 1 माइनस लैम्बडा। ठीक है, और क्या आ जाएगा -1। तो मैं क्या करती हूँ कि यहां से जो है अगर इस रो से अगर इसको करूं तो देखेंगे कि किस तरह से। देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और 2 का करेंगे तो ये दोनों जो है 0 है, तो सिर्फ इतना ही आएगा। सिर्फ यही पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा, ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर और यहाँ पे -1 ये ब्रैकेट है -1। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस लैम्बडा -1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, माइनस लैम्बडा स्क्वायर और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा माइनस लैम्बडा क्यूब और माइनस माइनस प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा स्क्वायर जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और लैम्बडा क्यूब प्लस 2 लैम्बडा और -1 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्बडा क्यूब -2 लैम्बडा और +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको क्या काम करना है, क्योंकि ये मैं नहीं करवाने वाली हूँ,
यहां पर अब जो है आपको ये सिद्ध करना है, टू प्रूव a क्यूब माइनस 2a प्लस आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पे ये प्रूव करना है, ये आपके लिए। मैं सिर्फ जो है आपको बता रही हूँ कि ये, अब मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरा जो मैट्रिक्स ए है कैली हैमिल्टन थ्योरम को जो है वो सेटिस्फाई करता है, और मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये कर लिया। ये काम जो है क्या करना है, ये आपको खुद को करना है, क्योंकि ए क्यूब मैं यहाँ पे नहीं फाइंड करूंगी, 2a ये सब जो है यहाँ पे मैं नहीं करूंगी, ये आप करोगे, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टेप आ जाएगा। पूरा एक पेज जो है, आप चाहो तो एक पूरा पेज इसके लिए छोड़ दो, और आगे का जो है नेक्स्ट जो है स्टेप हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब जो है किसकी गणना करनी है, जो एक हमको बहुपद दिया हुआ ना उसकी गणना करनी है। तो उसकी गणना जो है देखिए इस तरह से करेंगे। टू ए टू द पावर 8, थोड़ी जगह छोड़ देती हूँ क्योंकि नहीं आएगा, नहीं तो बहुत बड़ा है ये। 2a टू द पावर 8, और यहाँ पे देखेंगे कि 7 और 6 जो है वो टर्म्स नहीं है, सीधा 5 है, a की पावर 5 है। तो प्लस 0 a7 प्लस 0 a6 और प्लस जो है ये माइनस माइनस 3 a5, फिर जो है यहाँ पे 4 a4 और 0 a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a 0a प्लस 0a, देखिए कितने सारे पद नहीं है, माइनस 4i। एक, दो, 3 और 4 इसमें जो है इतने पद नहीं है। इसको मैं क्या करूंगी, वो जो हम लोग एक बहुपद को दूसरी बहुपद से भाग देते थे ना, उसका उपयोग करूंगी। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 2a प्लस आई। ठीक है, इससे मैं भाग दूंगी। काफी बड़ा है, मुझे थोड़ी छोटे लिखने पड़ेंगे, ये नहीं आएगा। चलिए, अगर ये पद कैंसिल करना हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2a की पावर 5 से करते हैं। तो 2a की पावर 8 ये हो जाएगा माइनस 10, और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 0, पहले 0 आएगा, प्लस 0 a की पावर 7, और ये आ जाएगा माइनस 10 a की पावर 6, और ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, a की पावर 5, क्योंकि इसमें भी एक पद नहीं है ना, 0a स्क्वायर साथ में होगा। मैं लिख भी लेती हूँ, जैसे जो है यहाँ पे नीचे जो है a क्यूब प्लस 0 a स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। तो आपको ध्यान रहे कि मुझे जो है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए माइनस करेंगे, तो ये दोनों जो है पद कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो पद है ही नहीं वैसे भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 10 a की पावर 6 प्लस 2a a की पावर 5, और a की पावर 4 जो है वो बाहर आ जाए, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे जो है 0a क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये 0 है। ठीक है, तो इसको भी जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, यहाँ पे हाँ, प्लस जो है 10a3 से करेंगे। किससे करेंगे, यहाँ पे 10a3 से करेंगे। यहाँ पे मैं करेक्शन कर रही हूँ, ये जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा प्लस 4। तो यहाँ पे जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4a क्यूब से करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 4a की पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0a की पावर 5, और यहाँ पे 4 से कर रहे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 8 a की पावर 4, और ये हो जाएगा यहाँ पर
ए क्यूब कितना 4। हाँ सही आ रहा है ना 8। नहीं नहीं बिल्कुल सही लिखा है मैंने, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई करना है 4a क्यूब से करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये वाला टर्म जो है हमें क्या करना है यहाँ पे कैंसिल करना है, तो माइनस करेंगे तो ये तो चला जाएगा, ठीक है ये चला जाएगा। तो बाकी रिमेनिंग जो है यहाँ पे जो है कौन से टर्म बचेंगे, यहाँ पे भी तो करेक्शन करना है ना, यहाँ पे 5 आएगा ना। नेटवर्क तो है ना। तो चलिए फिर एक और टर्म जो है हम लोग बाहर नीचे लेंगे, 5a5 9a4 है, और एक टर्म जो है यहाँ पे कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, जबकि ये निकाल दिया तो a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। तो अब जो है किससे मल्टीप्लाई करना है, -5 a स्क्वायर से करना है। तो ये हो जाएगा -5a5 और ये हो जाएगा 0a4, और यहाँ पे जो है आ जाएगा -10a³ और यहाँ पे जो है माइनस से करना है तो -5a²। तो ये जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 9a4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -14 और यहाँ पे जो है माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +6a², ठीक है। ये आ जाएगा +6a² और साथ में जो है अब जो है 0a जो है हम लोग नीचे लिख लेते हैं, ठीक है 0a लिख लेते हैं। लास्ट टर्म आ रही है आपकी +6a² और 0a। अब जो है किससे करेंगे, 9a से करना है, 9a से करना है। तो ये हो जाएगा 9a4 + 0a³ और यहाँ पे कितना आ जाएगा -18 a² और यहाँ पे क्या आ जाएगा +9a। तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 14a³, ठीक है 14a³ और यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 24a, सॉरी प्लस का साइन लगाना है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे -14a³ +24a² और यहाँ पे -9a -4i नीचे। अब जो है किससे करना है, -14 से, यहाँ लिखती हूँ हाँ। ठीक है नीचे वाला वो हमें दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लिख देती हूँ और 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14a³ 0a² और यहाँ पे आ जाएगा -28 माइनस माइनस +28a और यहाँ पे हो जाएगा -14, ठीक है। तो ये गया, ये आ जाएगा 24a²। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 37a, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो अब जो है नहीं कर सकते भाग, नहीं दे सकते क्योंकि ये a³ है और ये a² है। अब इसको जो है मैंने पूरा भाग तो दे दिया, इसको मैं इस तरह से लिखूंगी अब,
कौन सा था यहाँ पे 2 8 -3 A5 और प्लस A4 और प्लस A² -4I इज इक्वल टू A³ -2A + I। और यहाँ पे जो है ऊपर कौन सी आ रही है, ऊपर ये आ रही है 2A5 और प्लस 4A³ -5A² प्लस 9A -14 और प्लस रिमेनिंग कौन सा बचा यहाँ पे, रिमेनिंग जो है वो बचता है 24, यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस 24A² -37A + 10I। तो क्या किया कि जब इसको जो है मैंने A³ -2A + I से भाग दिया तो ये मेरा क्वोशंट यानी कि भागफल है, ये मेरा रिमाइंडर यानी कि शेषफल है, ठीक है। लेकिन जब इसकी आप बात करोगे तो ये तो मेरा क्या है कि एक जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने फाइंड की थी और मेरा मैट्रिक्स A जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। क्यों? क्योंकि कैली हैमिल्टन प्रमेय का जो है मैट्रिक्स A जो है सत्यापन करता है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये जीरो मैट्रिक्स है। ये क्या है यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स है। अगर ये जीरो मैट्रिक्स है तो 0 इंटू बाकी सारे पूरा जो है मैट्रिक्स का बहुपद लिखा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये पूरा ही 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 24A² -37A + 10I। तो अब इसकी गणना करनी है तो सबसे पहले जो है मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे A² फाइंड करना होगा। तो 24 और A² की वैल्यू आप देखेंगे कि ये है 1 2 2 0 2 -1, ठीक है, और 0 -1 1। जब A² की वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो ये आ रही है प्लस -37 और A की वैल्यू तो आप जानते हैं, आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ 1 0 2 1 -1 0 -1 1, ठीक है, और ये आ रहा है आपके 0 1 0। इसको 1 लिख देते हैं वरना ये 11 लग रहा है। और प्लस जो है 10I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ये मैट्रिक्स मुझे प्राप्त होता है, यानी कि जो इसकी गणना जो है हो गई है और गणना के बाद जो है इसका मान जो है वो ये आ रहा है -3 48 -26 0 95 -61 0 -61 और यहाँ पे 34। ठीक है, सीधे मैंने देख के लिख दिया क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पहले कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब इसकी गणना करनी थी तो मैंने उसको क्या किया, इसको भाग दे दिया, ठीक है। भाग देने के बाद जो ये मेरा भागफल है, ये मेरा जो है क्या है शेषफल है, यानी कि ये क्वोशंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तो आपके क्या बचा, यही बचा सिर्फ, इसमें हमने वैल्यूज रख दी और फाइंड कर लिया, गणना कर ली इसकी, इसका मान कितना होगा, ये इतना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है किस तरह से भाग देते हैं वो आप जानते ही हैं, ठीक है। आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि किसी भी एक बहुपद को दूसरी बहुपद से जो है भाग किस तरह से दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार का जो है एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे करूंगी, ठीक है। देखिए इस तरह से कहते हैं कि मैट्रिक्स ए की
अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ए की अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए सत्यापन नहीं पूछा है, क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा है और इसमें जो है क्या करना होगा, आपको सत्यापन करना पड़ेगा कि भाई ये जो अभिलाक्षणिक समीकरण को जो है संतुष्ट करता है। -40a6 प्लस 2a4 माइनस 22a³ माइनस 80a² प्लस a और प्लस यहाँ पे I3। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, I3 जो है वो जानते हैं कि वो ऑर्डर 3 का होगा, की गणना कीजिए। चलिए मैट्रिक्स ए जो है वो कौन सा दिया हुआ है, ये वाला 2 -4 3 -6 7 -4 8 -6 और यहाँ पे ये 2। तो a माइनस लैम्बडा आई इसका अभिलाक्षणिक समीकरण क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा -4 3 -6 7 माइनस लैम्बडा -4 8 -6 और 2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको किस आपको सॉल्व करना है, पता है ना क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है मुझे इक्वेशन ऐसी मिलती है, लैम्बडा क्यूब प्लस 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 40 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा लैम्बडा क्यूब माइनस 11 लैम्बडा माइनस 40 लैम्बडा इज इक्वल टू ए। अब मैं कहती हूं कि ये जो है इस अभिलाक्षणिक समीकरण को मेरी मैट्रिक्स ए जो है संतुष्ट करती है। ठीक है, ये मान के चलती हूँ कि ये संतुष्ट करती है। आप करके देखिएगा कि भाई ये इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। ठीक है, आप लोग बताना कि इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो ये मान के ही चलती हूँ कि a³ माइनस लैम्बडा सॉरी a³ माइनस 11 a² माइनस 40a इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ये है ही। ठीक है, अब जिसकी गणना करनी है वो मैं ले लेती हूँ, a8 माइनस 11 a³ माइनस 40 a6 प्लस 2 a4 माइनस 22 a³ माइनस 80 a² प्लस a प्लस आई। ठीक है, यहाँ पे जो है a की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, a³ माइनस 11 a², यहाँ पे जो है 7 है ना, मैंने 3 कैसे लिखा है, चलिए इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है किसी से भी आपको भाग नहीं देना है। अगर पहले 3 पदों को अगर देखेंगे तो वहां पे a की पावर 5 को अगर कॉमन ले लो तो a³ माइनस 11 a² माइनस 40a हो गया। फिर दूसरी जो 3 टर्म है उसमें से आप 2a कॉमन ले लो। ठीक है, तो आ गया a³ माइनस 11 a² 40a आ गया। ठीक है, तो लास्ट जो है यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ a प्लस आई। तो a कॉमन ले लिया, a³ माइनस 11 a² माइनस 40a और a प्लस
आई। जब हम लोग देखेंगे कि a क्यूब माइनस 11a स्क्वायर माइनस 40a इज इक्वल टू क्या है, जीरो मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स प्लस 2a इज इक्वल टू, लिख देती हूँ 2a जीरो मैट्रिक्स और प्लस a प्लस आई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस आई, और a की वैल्यू जो है हमारे पास है ही, a की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 4 3, ठीक है, माइनस 6 7 माइनस 4 8 माइनस 6 2 और प्लस आई 1 0 0। अब जो है मुझे कैलकुलेट करके बताने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जो है क्या आना चाहिए। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 4 ये 3, फिर जो है ये हो जाएगा माइनस 6 8 और यहाँ पे माइनस 4, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो देखो कितनी बड़े है बहुपद जो है, कितनी बड़ी थी, लेकिन हमने क्या किया कि जो है हमने ये कहा कि हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, तो उसका उपयोग करके जो है इतनी बड़ी जो है बहुपद का मान जो है हमने बहुत ही शॉर्ट में a प्लस आई में ज्ञात कर लिया और यहाँ पे जो है वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो बाकी जो है हम लोग और भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।